समझदार बेटा कहता है, ठीक है, मेरे बाप मुसलमान थे, उनकी जगह थी, लेकिन मैं पहले आदमी हूं, फिर कुछ और। आज्ञाकारी बेटा कहेगा, तुमने 2 हिंदू मारे थे, हम 4 मारेंगे, क्योंकि आज्ञा वही है, बदला लो। आज्ञाकारी बेटा कहेगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान तलवारें हमेशा चलती रहेंगी। और समझदार बेटा कहेगा, पागल थे हमारे बाप, लड़ते रहे, हम क्यों लड़े, हम साथ आ जाते। अब कहानी पर लौटते हैं। वो बेटा आज्ञाकारी था, वही टोपी रखकर सो गया। ऊपर बंदर थे, पहले वाले नहीं, उनके बेटे। बंदर भी अपने बेटे छोड़ जाते। जैसे अंग्रेज इस देश से चले गए, लेकिन अपने बेटे छोड़ गए। दिखने में हमारे जैसे, पर असली में अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक। बेटा अभी गहरी नींद में भी नहीं पहुंचा था कि बंदरों के बेटे उतर आए और टोपियां लेकर पेड़ पर चढ़ गए। बेटे के चेहरे पर घबराहट नहीं थी, क्योंकि पिता ने उसे कहानी सुना रखी थी, डरो मत, बंदर नकल करते हैं, अपनी टोपी फेंक दो, सारे बंदर अपनी फेंक देंगे। उसके पास एक रेडीमेड समाधान था, वह भी अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक देता है। पर उसे क्या पता, दुनिया बदल चुकी है, बंदरों की एक नई पीढ़ी आ चुकी है। ऊपर से एक बंदर था जिसके सिर पर टोपी थी ही नहीं, वो नीचे उतरा और लड़के की टोपी उठाकर भाग गया। कहानी पलट गई, रीत बदल गई और बेटा वहीं खड़ा रह गया, पुराना फॉर्मूला लेकर, नई दुनिया के सामने असहाय। बंदर अब तक समझदार हो चुके थे, लेकिन आदमी अब भी वही पुराना, वही भोला। पुराना समाधान नई समस्या पर काम नहीं आया। ऐसा हमेशा होता है। सीखे हुए फॉर्मूले, सिखाए हुए जवाब समय बदलने पर बेकार साबित हो जाते हैं। जीवन यही सिखाता है, समाधान किसी और से मत सीखो, अपने भीतर बुद्धि जगाओ, तभी समाधान स्वतः आएगा। दुनिया धार्मिक इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि धर्म के उत्तर सिखाए जाते हैं, तोतों की तरह रटाए जाते हैं। जब तक उत्तर रटाए जाते रहेंगे, धर्म कभी क्रांति नहीं बन सकता। धर्म कोई किताब नहीं, धर्म एक जागरण है, एक ऐसी क्रांति जिसकी शुरुआत वहीं होती है जहां हर व्यक्ति के भीतर प्रज्ञा का एक दिया जल उठे, जहां हर इंसान अपनी रोशनी में खुद देखे, खुद समझे, खुद सोचे। लेकिन अब तक जिसे हम धर्म कहते हैं, वह प्रज्ञा के दिए को जलने ही नहीं देता। वो कहता है, तुम अपना दिया बुझाए रखो ताकि गुरु का दिया चमकता हुआ दिखे। सब अपने भीतर अंधेरे में रहे, तभी गुरु की रोशनी बड़ी दिखती है। जैसे ही एक एक दिया जलता है, गुरु की दुकान बंद हो जाती है। इसलिए शिष्यों की भीड़ असल में बुझी हुई बातियों की भीड़ है। जितने अधिक अंधे, उतना बड़ा गुरु। और जब तक हर इंसान का अपना दिया नहीं जलता, दुनिया बदलने वाली नहीं। एक आध बुद्ध, एक आध महावीर, एक आध कृष्ण, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनका होना हमें और बेचैन करता है। क्योंकि जब वे भीतर जलते हैं, हम सोचने लगते हैं, जो इनके भीतर हुआ, क्या वह मेरे भीतर भी हो सकता है? और यहीं से बेचैनी शुरू होती है, और इस बेचैनी का फायदा उठाते हैं संप्रदाय, गुरु, मठ, मंदिर और किताबें। हर कोई हमें पकड़ लेता है और हम बंध जाते हैं। दुनिया में कुछ दुर्लभ लोग हुए हैं और उन्हें देखकर लगता है कि सारा मानव ऐसा हो सकता है, लेकिन यह संभव नहीं, क्योंकि हर किसी के ऊपर विश्वास का एक कारागृह रखा हुआ है। हम सब अपने विश्वासों में कैद हैं। दीवार इन पत्थर की हो तो दिखाई देती है, लेकिन विश्वास की दीवार वो अदृश्य है, फिर भी सबसे मजबूत। आप किसी के पास बैठे, आपको पता है आप हिंदू हैं, बगल वाला मुसलमान, बीच में कैसी दीवार है जो दिखाई नहीं देती, फिर भी दो लोगों को मीलों दूर कर देती है। हमारे विश्वास हमारे कारागृह हैं। हम उधार लिए हुए विचारों में बंधे हैं, उधार की मान्यताओं में जी रहे हैं। ये बोरोड माइंड हमें कभी प्रभु के द्वार तक नहीं ले जा सकता। प्रभु के द्वार तक पहुंचने के लिए अपना चित्त चाहिए, स्वतंत्र, मुक्त, सोचशील, खोज करने वाला,
साहसी। लेकिन भय यह है, विश्वासी डरता है कि अगर मैं खुद खोजने गया और मुझे कुछ न मिला तो क्या होगा। यही डर उसे दूसरों के उत्तरों का गुलाम बनाए रखता है। मैं आपसे बस इतना कहता हूं, अगर कोई खुद खोजने निकले और उसे कुछ न भी मिले तब भी वो बहुत कुछ पा लेता है। और जो खोजे बिना ही सोच ले कि उसने पा लिया, वो खाली है, बिल्कुल खाली। सवाल पाने का नहीं है, सवाल खोज से गुजरने का है। सवाल उस यात्रा का है, उस आग का है जिससे तुम्हारा पूरा अस्तित्व तपता है। सत्य कहीं रखा नहीं है कि तुम वहां पहुंचोगे, उठा लोगे और अपनी तिजोरी में बंद कर लोगे। सत्य तो उस प्रक्रिया में है, उस तीव्र विचार की आग में जिससे तुम गुजरते हो। जैसे सोना आग से गुजरता है तो कहीं बाहर जाकर शुद्ध नहीं होता। शुद्धता कोई दूसरी जगह नहीं रखी हुई। सोने का आग से गुजरना ही उसका शुद्ध होना है। उसी आग में उसकी सारी मिलावट जल जाती है। वैसे ही मानव भी जब विचार की आग से गुजरता है तो उसके भीतर का अंधकार जलता है, ढोंग जलता है, झूठे ढांचे गिरते हैं और वही बचता है जो प्रकाशमय है। और इस पृथ्वी पर विचार से बड़ी आग कोई नहीं है। जो इस आग से नहीं गुजरा उससे बड़ा अभागा कोई नहीं। विचार की आग से गुजरते ही जीवन की सारी कैदें टूट जाती हैं, सभी दीवारें ढह जाती हैं और भीतर एक खुला आकाश प्रकट होता है जहां पंख फैलते हैं और उड़ने की स्वतंत्रता जन्म लेती है। लेकिन दुनिया सोचने ही नहीं देती, विचार करने का मौका ही नहीं देती। एक बार मैं एक घर में ठहरा था। सुबह सुबह बगिया में टहल रहा था। अंदर आंगन में एक बूढ़ा पिता अपने बच्चे को समझा रहा था। यही हमारी संस्कृति का पुराना राग। वो बेटा से कह रहा था, भगवान ने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम दूसरों की सेवा करो। इस दुनिया में हर इंसान इसलिए पैदा हुआ है कि वह सेवा करे। तुम भी इसी सेवा के लिए बने हो। बेटे ने धीरे से कहा, पिताजी एक प्रश्न पूछूं? और जैसे ही बच्चे ने प्रश्न की बात की, वह बूढ़ा थका हुआ जर्जर अहंकार एकदम चौंक गया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, प्रश्न मत पूछो। प्रश्न करना गलत है, प्रश्न करना विद्रोह है। लेकिन वह ये बात कह नहीं सकता था। बोला, पूछो, क्या पूछना है? बेटे ने पूछा, आप कहते हैं कि भगवान ने मुझे दूसरों की सेवा करने के लिए बनाया, तो उन दूसरों को किस लिए बनाया है? इतना सुनते ही बाप आग बबूला हो गया। बोला, ऐसी फिजूल बातें मेरे सामने मत लाओ, बेकार के विचार मत करो। हमारी किताब में लिखा है भगवान ने इंसान को सेवा के लिए बनाया, बस वही मानो, सेवा करो, सवाल मत पूछो। यही है समस्या। जहां सवाल जन्म लेता है वहीं परंपरा कांप जाती है, क्योंकि सवाल आत्मा की आजादी का पहला कदम है। कुछ भी कहने से पहले यह समझ लेना जरूरी है कि प्रभु का द्वार कोई साधारण द्वार नहीं है। वह उन मंदिरों का द्वार भी नहीं है जिन्हें हम आज मंदिर कहते हैं। प्रभु के नाम पर जो मंदिर बने हैं वे किसी भी अर्थ में प्रभु के नहीं हैं। वे हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के हैं, ईसाइयों के हैं, जैनों के हैं। और जहां तक किसी विशेष धर्म का नाम जुड़ जाता है वहीं से प्रभु से उसका संबंध टूट जाता है। प्रभु का एक असली मंदिर है, लेकिन इंसानों द्वारा बनाए गए कृत्रिम मंदिरों की भीड़ में वो दिखाई नहीं पड़ता। तथाकथित धार्मिक लोगों की वजह से धर्म को समझना ही कठिन हो गया है। और जब तक पृथ्वी पर हिंदू, मुसलमान, ईसाई बने रहेंगे तब तक सच्चे धार्मिक मनुष्य का जन्म असंभव है। इन लोगों ने पृथ्वी को एक पागल खाना बना दिया है और इन्हीं के चलते आधार्मिक आदमी पैदा हुआ, क्योंकि आधार्मिकता इन झूठे धार्मिकों की ही प्रतिक्रिया है, उनकी छाया है। जिस दिन ये कथित आस्तिक विदा हो जाएंगे उसी दिन अधार्मिकता भी समाप्त हो जाएगी। दुनिया में एक भी नास्तिक नहीं बचेगा अगर ये दिखावटी आस्तिक न रहे। जिस दिन न आस्तिक होंगे न नास्तिक, उसी दिन धर्म संभव होगा। मैंने कहा, इन झूठे धार्मिकों ने इन कृत्रिम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजों ने धरती को एक मैड हाउस बना दिया है। मुझे
एक छोटी सी कहानी स्मरण आती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। बंटवारा अपने आप में पागलपन का लक्षण है। जिस दिन मनुष्य की बुद्धि स्वस्थ और संयत होगी, दुनिया एक होगी, खंडों में बंटी नहीं। विभाजन मनुष्य के भीतर है, उसका चित्त टूटा हुआ है, इसीलिए वह पृथ्वी को भी खंडों में बांट देता है। पृथ्वी तो अखंड है, मन खंडित है, इसीलिए दुनिया भी खंडित हो जाती है। बंटवारे के दिनों में कुछ पागलों को तय करना था कि वे हिंदुस्तान जाएंगे या पाकिस्तान। अधिकारी उनसे पूछते हैं, तुम हिंदू हो या मुसलमान? उन पागलों ने उत्तर दिया, हम तो बस आदमी हैं, हमें पता ही नहीं कि हम हिंदू हैं या मुसलमान। अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई। वे कहते हैं, देखो तुम्हें रहना तो यही है, लेकिन बताना होगा कि तुम्हें हिंदुस्तान जाना है या पाकिस्तान। पागल हंस पड़े, आप कैसी अजीब बातें करते हैं। हम सोचते थे कि अजीब बातें तो हम करते हैं, पर आप तो हमसे भी आगे निकले। कहते हैं, रहोगे यहीं और पूछते हैं जाओगे कहां, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? जब रहना यही है तो जाने का सवाल ही क्या है, और जब जाना ही नहीं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हमारे लिए अर्थहीन है। हम जहां हैं ठीक है। बहुत समझाया गया पर वे पागल समझे ही नहीं। अंत में फिर पूछा गया, कम से कम ये तो बता दो कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, ताकि हिंदू पागल हिंदुस्तान भेजे जाएं और मुसलमान पागल पाकिस्तान। बताओ तुम हिंदू हो या मुसलमान? उन्होंने कहा, हमें इतना ही पता है कि हम आदमी हैं, और ज्यादा जोर डालें तो बस इतना कह सकते हैं कि हम पागल हैं, लेकिन हिंदू या मुसलमान इसका हमें कोई ज्ञान नहीं। जब कोई उपाय न बचा तो अधिकारियों ने पागल खाने के बीच में एक रेखा खींच दी। आधा हिस्सा पाकिस्तान हो गया, आधा हिंदुस्तान। पागलों को भी दोनों तरफ बांट दिया गया, बीच में दीवार खड़ी कर दी गई। अब वे पागल उस दीवार पर चढ़ जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, अजीब बात है, हम सब वहीं के वहीं हैं, कोई कहीं नहीं गया, फिर भी तुम पाकिस्तान में कैसे चले गए और हम हिंदुस्तान में कैसे आ गए? ये सब हुआ क्या? कभी कभी वे दीवार के ऊपर ही लड़ भी पड़ते हैं, और उनमें जो थोड़ा ज्यादा समझदार हैं वे दूसरों को समझाते हैं, हमें हिंदू से क्या, मुसलमान से क्या, हम तो बस पागल हैं। उनकी ये बातें सुनकर किसी को भी लगेगा कि शायद वे पागल हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं और हम उनसे भी अधिक पागल हैं। परमात्मा के नाम पर भी मनुष्य ने पागलपन ही रचा है। परमात्मा के नाम पर 5000 वर्षों में जो कुछ हुआ है, अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो संदेह होता है, क्या ये प्रार्थनाएं वास्तव में परमात्मा के द्वार पर हुई थी या किसी और ही द्वार पर, या किसकी दहलीज पर हो रहा था? हम सब प्रभु के द्वार पर इस तरह खड़े रहते हैं जैसे कोई वरदान यूं ही मुफ्त में मिल जाएगा। हम सोचते हैं कोई आसान सी ट्रिक मिल जाए, कोई शॉर्टकट, कोई ऐसी तकनीक कि हमें कुछ करना भी ना पड़े और दिव्यता हमारे हाथ में आ जाए। अगर सचमुच ऐसा संभव होता तो अब तक पूरी मानव जाति भगवान को पा चुकी होती, लेकिन हम आज भी उसी उम्मीद में जी रहे हैं। इसलिए जब कोई कहता है राम राम जपो बस भगवान मिल जाएगा, तो हमें तुरंत सहज लगता है। कोई कहता है माला फेरो और प्रभु मिल जाएगा, तो बात जंच जाती है। पर जरा ठहर कर पूछो, माला फेरना और भगवान को पा लेना, इन दोनों का असली संबंध क्या है? 4 पैसे की माला खरीदकर। आप सोचते हैं कि यह भगवान पर कोई भारी उपकार है। तिब्बत में लोगों ने इसे और भी तकनीकी बना दिया। उन्होंने एक प्रेयर व्हील बना ली, चरखे जैसा एक चक्का, उस पर 108 मंत्र लिखे होते हैं। बस एक बार चक्का घुमा दो, जितने चक्कर वो घूमेगा समझ लो उतनी बार मंत्र अपने आप जप दिए गए। दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा है, बीच बीच में चक्का घुमा देता है और सोचता है कि आज तो खूब पुण्य कमा लिया, अब तो बिजली भी आ गई है, बस एक प्लग जोड़ दो, चक्का दिन भर घूमता रहेगा। और आदमी समझता है कि दिन भर उसके नाम का पुण्य जमा हो रहा है। वह भ्रम में है, बहुत गहरे भ्रम में। आप हाथ से माला फेरते हैं, असल में क्या कर रहे हैं? बस एक एक दाना सरका रहे हैं। अगर यही काम करने के लिए कोई इलेक्ट्रिक मशीन बना ली जाए जो दाने खुद ब खुद सरकाती रहे, तो क्या उससे कोई आध्यात्मिक क्रांति हो जाएगी? हाथ भी एक उपकरण है और बिजली भी, दोनों में फर्क ही क्या रह जाता है? लेकिन इंसान को सस्ती तरकीबें बहुत भाती हैं। वह सोचता है
कि इन आसान उपायों से वह प्रभु के असली द्वार तक पहुंच जाएगा। सच तो यह है, वह प्रभु के द्वार पर नहीं खड़ा होता, बल्कि अपने ही बनाए हुए नकली दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। और अगर वह लगातार उसी दिशा में कोशिश करता रहे तो एक दिन उसे अपने बनाए हुए भगवान के दर्शन भी होने लगते हैं। कोई मुरली बजाता हुआ कृष्ण दिखाई दे जाता है, कोई धनुष लिए राम, कोई सूली पर लटका हुआ ईसा। कल्पना कल्पना कल्पना, और फिर वही कल्पना स्वप्न बन जाती है, और स्वप्न इतना वास्तविक लगने लगता है कि आदमी कह उठता है, हां भगवान मेरे सामने हैं। लेकिन ये भगवान असली नहीं होते, ये आपके ही भीतर निर्मित भगवान होते हैं। फर्क बस इतना है, कोई मनुष्य पत्थर की मूर्ति बनाता है और कोई अपने दिमाग में कल्पना की जो भगवान आप बनाते हैं, वे भगवान कभी भगवान नहीं होते। सच के भगवान को पाने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है, और कल्पना के भगवान को पाने के लिए अपने अहंकार को और मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि वही अहंकार उन्हें गढ़ता है। ये दोनों रास्ते एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। सत्य के लिए मैं मिटना पड़ता हूं, और झूठ के लिए मैं और भी ज्यादा बनना पड़ता हूं, और यही जगह है जहां अहंकार अपनी सारी अकड़ दिखाता है। मैंने सुना है एक महात्मा को कभी कृष्ण के मंदिर में ले जाया गया। नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इस देश में नाम ले लेना ही अपने आप में जोखिम है। लोग इतने संवेदनशील, इतने कमजोर हो चुके हैं कि सच कहने से पहले ही डर लगने लगता है कि कहीं किसी की भावनाएं बिखर न जाएं। पर आप समझ जाएंगे कि बात किस महात्मा की है। वृंदावन के मंदिर में जब उन्हें ले जाया गया तो वे अंदर गए, मूर्ति को देखा और तुरंत कह दिया, मैं इस मुरली वाले भगवान के आगे सिर नहीं झुका सकता, मैं तो धनुष उठाए हुए भगवान के आगे ही नतमस्तक हो सकता हूं। पहले धनुष दो उनके हाथ में, तब मैं सिर झुकाऊंगा। देखने की बात है, यहां भक्त भगवान के सामने नहीं झुक रहा, बल्कि भगवान के सामने शर्तें रख रहा है। जैसे कह रहा हो, तुम इस पोज में खड़े हो, इस आसन में, इस ढंग से, तब मैं सिर झुकाऊंगा। तो फिर सिर किसका झुका, भक्त का या भगवान का? असल में झुका तो अहंकार है। भक्त कहता है, पहले तुम झुको, पहले तुम हमारी शर्त मानो, तब हम समर्पण करेंगे। और यही भ्रम है, असली भगवान को झुकाया नहीं जा सकता। उनके सामने तो आपको ही झुकना पड़ेगा। लेकिन नकली भगवान, उन्हें आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। मोर मुकुट लगाना हो तो लगा लो, बांसुरी पकड़ानी हो तो पकड़वा दो, मन हुआ तो धनुष थमा दो।